अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज प्यार की एक कहानी। जहाँ से जुड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं कैसी दोस्त हूँ। जहाँ ज़ारा कह रही थी चांदी को, चांदी एक जगह पर सर झुका के खड़ी थी। हाँ, सर झुकाने से क्या होगा। मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा। मेरी दोस्त कब से ये मेडिसिन खा रही है, इसका जवाब मुझे मिल जाएगा। मैं कैसी दोस्त हूँ। मेरे साथ रहती थी, मेरे साथ काम करती है, मेरे साथ हंसी मजाक करती है, लेकिन उसके दिल में क्या है मुझे नहीं पता। वो क्या फील करती है मुझे नहीं पता, वो क्या महसूस करती है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मैं दोस्त हूँ, एक दोस्त, अपने काम निकालने वाली दोस्त हूँ शायद। हाँ, हर दफ़ा मैंने काम ही तो निकाला है। चांदी ये फाइल लाओ, चांदी वो काम करो, चांदी तुम ये करो, चांदी हर चीज़ में मेरे लफ्ज़ चांदी ही निकलता है। अगर मुझे किसी से कॉफ़ी तक मांगनी होती है ना, तो मैं चांदी को ही आवाज़ देती हूँ। चांदनी चाय लाओ, चांदी ये करो, चांदी कॉफ़ी, चांदी ये भी तक मैं तुमसे कहती हूँ। क्यों, मैं तुम पर पूरी तरह से तोप चुकी हूँ खुद को। और आज तक मैंने तुमसे पूछा नहीं चांदनी तुम कैसी हो, चांदनी तुम क्या चाहती हो, नहीं पूछा। मैं भी बेवकूफ़ दोस्त है ना। दोस्ती तो तुमने निभाई है, 100% कॉलेज दोस्ती निभाई है। और मैंने दोस्ती के मामले में थोड़ी नहीं बहुत सी लापरवाहियाँ की हैं। और आज किसी ने मुझसे ये सवाल किया है, आपको नहीं पता कि आपकी दोस्त मेडिसिन क्यों खाती है। मुझे नहीं पता, वाकई मुझे नहीं पता कि मेरी दोस्त ये मेडिसिन क्यों खाती है, किस डिप्रेशन में है, वो किस चीज़ से परेशान है, किस चीज़ की वजह से उसे नींद नहीं आती, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो बताओ, अब मैं जानना चाहती हूँ क्या डिप्रेशन है तुम्हें, क्या बात ऐसी तुम्हें तंग कर रही है जो तुम परेशान हो रही हो। बताओ। तुम चिल्ला रही हो। हाँ, मैं चिल्ला रही हूँ, लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ ना, जो यहाँ पर सो रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ से। ये कहकर उसका हाथ पकड़ती हो बाहर आ जाती है। ज़ारा और चांदनी को जाते हुए देखकर सैम उसके पीछे नहीं आती, बस वहाँ टेबल पर जो चीज़ें रखी थी उन्हें साइड में लेके जाकर रख देती है और वही गार्डन एरिया में बैठ जाती है एक चेयर पर अपने लैपटॉप को लेकर। तो वो बैठ जाती है वहीं पर। दूसरी तरफ तो कह रही पागल हो गई है, कहाँ लेके जा रही है। तुम कह रही हो ना मैं चिल्ला रही हूँ, जिसकी चिल्लाने की वजह से मेरी फैमिली या फिर शाम की फैमिली जागेगी, तो मैं तुम्हें बाहर लेके जा रहा। वैसे नाम अच्छा है सैम, मजाक के मूड में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ चांदनी। वैसे अगर तुम चाहती तो बाबा के सामने पूछ सकती थी। हाँ, पूछ सकती थी, क्योंकि तुमने हक दिया है उसे, मैंने हक नहीं दिया है। तुमने हक दिया है यार, मान लो। जिस तरह तुमने ये सवाल किया, मेरे मुंह पर ये मेडिसिन मारे, उसी टाइम तुमने हक दिया है भाभी को हम दोनों के भी दोस्तों के बीच में रहने का। और मुझे अच्छा लगा कि तुम किसी चीज़ को उनसे छुपाना नहीं चाहती। अब बकवास शुरू करोगी तुम अपना। क्या कहूँ, कब से ये मेडिसिन खा रही हो वो कहो, कब से तुम्हारी डिप्रेशन चल रही है वो बताओ। पता नहीं यार, आजकल नींद नहीं आती। डिप्रेशन नहीं है मुझे, डिप्रेशन नहीं है तो ये किस चीज़ की मेडिसिन है। हाँ, एक टाइम पर मुझे थोड़ी सी डिप्रेशन हुई थी, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर से मिलना पड़ा, साइको डॉक्टर से। क्या मतलब, तुम्हें पागलों के डॉक्टर, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पागलों के डॉक्टर हो वहाँ। सीरियसली, वो एक प्रॉब्लम हुई थी मुझसे, कुछ हुआ था मेरे साथ। तो हाँ बताओ, मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ, या सिर्फ नाम की दोस्त हूँ, या सिर्फ मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ और तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं मानती। बस यार, बहुत बोल दिया तूने, अब सुनेगी ये नहीं। चल शुरू करें। तुम्हें याद है एक दफ़ा हम लोग एक टूर पर जाने वाले थे। कौन से टूर पर। अरे वो जो हम लोग छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे, तुम्हें अचानक ऑफिस से कॉल आ गया, तुम ऑफिस में चली गई। हाँ याद है, मुझे अच्छी तरह याद है। और उस टूर पर तुम अकेली चली गई थी। हाँ, अकेली चली गई थी। तो वहाँ पर मुझे कुछ नए दोस्त मिल गए थे, अच्छे दोस्त थे, बहुत ज़्यादा अच्छे। लड़के या लड़की, ऑफकोर्स एक ग्रुप मिल गई थी मुझे। एक ग्रुप जो कॉलेज के टाइम पर शायद ये कुछ चीज़ों के लिए यहाँ आई थी, कुछ की याद नहीं मुझे। ओके, तो याद क्या है तुम्हें। जो याद है मेरे साथ गुजरा है मुझे वो याद है, जो मैंने किया है मुझे वो याद है। ओके, अब शुरू करो शुरू से। उस दिन मैं बहुत खुश थी, तुम नहीं थी, लेकिन मैं खुश थी इसलिए क्योंकि मुझे एक अच्छी दोस्त मिल गई थी, नई दोस्त। मैंने तुम्हें फ़ोन पे बताया भी था, एक लड़की है जिससे मैं बातें कर रही हूँ, बहुत अच्छी लड़की, बहुत क्यूट लड़की है। मुझे अच्छा लगा उससे बातें करना, उसके साथ रहना, उसके साथ हंसना अच्छा लगा था मुझे। ओके, आगे। बोल तो रही हूँ, राबिया नाम था उसका।
राबिया, नाइस नेम। नाइस नेम के साथ 10 नाइस थी। हाँ, मुझसे छोटी थी। कितनी छोटी? तकरीबन कह सकते हो 10 साल छोटी। तो कॉलेज में पढ़ रही थी। हाँ, कॉलेज ट्रिप में आई थी वो, अपनी कॉलेज ट्रिप में आई थी। पता नहीं कैसे हम लोगों की अच्छी दोस्ती होगी, अच्छा बॉन्ड हो गया। मुझे अच्छा लगा उसके साथ रहना, उसके साथ बातें करना। हम लोग एक ही होटल में रह रहे थे। वो मेरे पास वाली रूम में रहती थी और मैं भी उसके पास वाले। ज़ाहिर सी बात है, जब वो तुम्हारे पास वाले रूम में रहती थी तो तुम लोग पड़ोसी थे। हो गया तुम्हारा? नहीं, आगे बोलो। आगे आगे ये है कि वो कुछ बोलने वाली थी, तब वो भागते हुए सैम उसके सामने आ जाती है। सैम को भागते हुए आते देखकर तो लोग चुप हो जाते, कहते क्या हुआ, तुम इतनी भाग के क्यों आई हो? वो आपका फ़ोन बार बार बज रहा था, मैंने सोचा शायद इम्पोर्टेंट हो इसलिए, तो उठा लेती। चांदनी हैरान थी। "अ, क्या कहा तूने?" मैंने कहा उठा लेती और बता देती मैं बिज़ी हूँ। ओके। तो अब दोबारा फ़ोन बजता है। वो फ़ोन के लिए हाथ बढ़ा देती है तो वो उठा लेती है। सैम उठा लेती है। सैम उठा के कहती है हेलो। तो वो एक वहाँ से एक इंसान कहता है, तो कहती सॉरी इस वक्त तो बिज़ी है, आपसे बाद में बात करेंगे, आप अपना नाम बता दीजिएगा, मैं उन्हें बता दूंगी। ज़ारा हैरान थी, अब तो मैं उसके सामने खड़ी तो ये फ़ोन मुझे दे देना चाहिए था, ये क्या कर रही है? तो फ़ोन लेती है, कहती मैंने बता दिया, अब मैं फ़ोन को लेके जा रही हूँ, जिसका भी फ़ोन आएगा मैं मना कर लूँगी, ओके आप लोग बात कीजिए। और हाँ प्लीज़ थोड़ा आराम से, मेरे घर में सब सो रहे तो आसपास के पड़ोस के लोग भी सो रहे। लेकिन अच्छा था गार्डन एरिया, क्योंकि रूम्स बहुत ज़्यादा दूर थे, उनसे किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप दोनों को अच्छी तरह बात करनी है तो आइए मैं आप लोगों को एक जगह लेके चलती हूँ। वो उन दोनों को एक साथ आगने का कहती है तो उसके पीछे जाने लगती है ज़ारा। ज़ारा को जिस तरह चांदनी देखकर हैरान थी। ये वो बंदी है जिसने कभी किसी को अपना कॉल उठाने की इजाज़त नहीं दी है। ये वो बंदी है जिसने कभी किसी के पीछे चलने के लिए नहीं कहा खुद को। आज वो पीछे चल भी रही है और खेप चुकी है। तो चांदी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ज़ारा आगे जाकर पलट जाती है, उसकी तरफ देखती है और पीछे पलट के देखती उसकी स्माइल को, जो वहाँ पर खड़ी होकर स्माइल पास कर रही थी उसे। तो कहती क्या हुआ, चलो भी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? एक कुछ कहूँ सकती हो? नहीं, फिलहाल मुझे पूछना है तुमसे, तुम मुझसे कुछ नहीं कह सकती। नहीं फिर भी पूछ लेती हूँ, कहाँ गई वो ज़ारा? ज़ारा जो लोगों से बात करते हुए सोबर सोचती नहीं थी, सोचती है, नहीं सोचती, नहीं सोचती है। चल ओके ओके चलो सीरियसली कहते थे। आज तक तुमने कभी घर में किसी को तुम्हारे कॉल उठाने की इजाज़त दी है? तुम्हारी मॉम, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारी दादाजी, कोई भी तुम्हारा कॉल नहीं उठाता। आज तुमने अपनी मंगेतर को ये इजाज़त दे दी है। तो कॉल करके तंग कर रहा था, तुम्हें क्या कहती? कॉल करके तो सभी तंग हो जाते थे तुम्हारे मोबाइल से, जब तक तुम उठा ना लेती तब तक बंद ही नहीं होता था। तो तुम ये भी नहीं कहती थी, तुम उठा के ये कह दो मैं बिज़ी था, सिंपल। सो आप कह दिए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ नहीं। और जो इंसान किसी के पीछे नहीं चल रही है वो उसके पीछे पीछे चल रही है। क्या चेंजिंग हो गया? कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, वो सही कह रही है। खाली उसके घर में तो फैमिली नहीं है ना, आस पड़ोस में भी फैमिली है। तो एक जगह पर ले जाती है जहाँ छोटा सी झील थी, जहाँ पानी के अंदर चांद नज़र आ रहा था। वहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग चल रही थी। तो कहती और क्या काम करती है, वहाँ पर एक स्विच बोर्ड था, उसके पास जाती है, लाइटिंग को थोड़ा सा और तेज़ कर देती। तो कहती ये लीजिए, आपको डर भी नहीं लगेगा और ये जगह अच्छी है आप लोगों की बात के लिए। तुम वापस इतनी दूर जाओगी? ज़ाहिर सी बात है अकेले। सीरियसली, ये मेरा इलाका है और मैं अपने इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। मुझे डर नहीं लगेगा, पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती। तुम डिस्टर्ब क्या करोगे? तुम खामोशी से एक साइड पे बैठ जाओ, ये अपनी लव स्टोरी सुना रही है वो सुन लो। चांदनी हैरान थी, एक्सक्यूज़ मी, मेरी लव स्टोरी? सीरियसली? तो तुम्हें डिप्रेशन किस चीज़ का है? अभी तक बात कंप्लीट हुई नहीं, तुम लव स्टोरी का नाम दे रही हो। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, आप लोग बात कीजिए, मैं चलती हूँ। बट मैं चलती हूँ, आप दोनों का क्वालिटी टाइम है, मतलब दोस्ती वाली बात है, तो मैं बीच में नहीं आऊँगी। हाँ अगर आपको लगे मेरी ज़रूरत है तो आप बोल सकते हैं मुझे। ठीक है, तुम जाओ। और ये कहते से जाते हुए देखती तो कहती हाँ अब बोलो। जब आपको लगे कि आपको हाँ मुझसे कहना चाहिए तो आप कह सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है तुम जाओ। उसे वो चली जाती है वहाँ से। उसे जाते हुए देख कर कहती हाँ अब बोलो। मेरी मोहब्बत नहीं थी वो, तो तुम्हारी क्या थी वो? मुझसे एक गलती हो गई। क्या मतलब, क्या हुआ? बता तो रही हूँ।
उसकी वजह से मेरी नींद, दिल का सुकून सब कुछ तहस नहस हो चुका है। क्या हुआ है? उस दिन हमें रात वापस आना था, तकरीबन 1 हफ्ते तो मैंने वहाँ गुजार लिए थे, फिर भी तुम्हारे बगैर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ओके, फिर हम लोग वहाँ पर एक पार्टी कर रहे थे। पार्टी में पता नहीं किस तरह से हम दोनों के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, और उसके चक्कर में हम दोनों हम दोनों हम दोनों रात को एक साथ थे, एक रूम में, एक बिस्तर पे, और बिना कपड़ों के। ना मुझे कुछ याद था ना उसे कुछ याद था। ये कहूँ, उसने मुझसे बात करने का मौका ही नहीं दिया, मुझे कुछ कहने का मौका नहीं दिया, कुछ सुनने का मौका नहीं दिया। बस खामोशी से जब मैं उठी तो मैंने कि बिस्तर खाली देखा था, और अपने ऊपर एक अच्छी तरह से चादर ओढ़े हुए देखा था। बस यही देखा था, इसके सिवा कुछ नहीं। रूम से बाहर आई, रूम वालों से पूछा, रूम मैनेजर से पूछा, सब कुछ पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं। हाँ, मैंने सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ इतना देखा है कि मैं और वो एक साथ इस रूम में गए थे, और सुबह के तकरीबन 9 बजे वो अकेली रूम से बाहर निकली थी, खुद को अच्छी तरह से कवर करके, मतलब अच्छे कपड़े पहन कर। वो भी कपड़े मेरे थे। तुमने याद है, तुमने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा सूट गिफ्ट किया था, और ट्राउज़र वाला, जिस पे उड़ी वगैरह हुआ करती थी, हाँ, ब्लू कलर की। हाँ, वो वही पहन के बाहर निकली थी, और उसके हाथ में एक शॉपर था, शायद उसके खुद के कपड़े थे। बस वो सर झुका के वो अपने रूम में गई। फिर इसके बाद उसने अपने सामान लिए और अपने दोस्तों के साथ चली गई घर। और मैंने एड्रेस मांगा था, मैनेजर ने मुझे एड्रेस नहीं दिया था, क्योंकि वो एक टूर पर थे, मतलब वो अलग शहर शहर घूम रहे थे, जगह जगह घूम रहे थे, तो उन्हें पक्का कंफर्म कि कोई सी एड्रेस के बारे में पता नहीं था। तो हम बस, मेरे पास कुछ था नहीं। इतने के बाद मैं घर आई, कुछ दिन तक तुमसे नहीं मिली थी, तुम्हें लगा था मैं पिकनिक में हूँ, लेकिन मैं थी नहीं, मैं यहीं पर घर पर थी, अपने आप को संभाल रही थी। संभालते संभालते, तुम अपने घर पे तो नहीं थी, मैं तुम्हारे फ्लैट पर थी। ओके, तो तुम फ्लैट पर थी। जहाँ आपका की तुमने मुझे दी थी, तुमने कहा था जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं वहाँ जा सकती हूँ अकेले रहने के लिए। तो मैं 3 दिन तक तुम्हारे फ्लैट में थी, खुद से सोच रही थी, खुद से बातें कर रही थी। मैंने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कम से कम मुझे बात कर लेनी चाहिए थी। वो एक मैं क्या कहूँ यार, वो मुझसे छोटी थी। देखो, एज मायने नहीं रखता। तुम उसे ढूंढ किस लिए रही थी, ये मायने रख रहा है मेरे लिए। क्यों ढूंढ रही थी यार? मुझसे बात करनी थी, मुझे उससे पूछना था रात को जो कुछ हुआ। मैंने ज़बरदस्ती किया, क्या किया मैंने, उसकी क्या कंडीशन की, तुम जा नहीं सकती यार। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हो सकती किसी के साथ ज़बरदस्ती करने वाली, कुछ भी करने वाली। मुझसे बात तो करती, मुझसे पूछती तो सही कि उस रात हम दोनों ने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया। हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते, कुछ और बातें करती। तुम्हें तकलीफ़ किस चीज़ से हो रही है ये बता। मुझे तकलीफ़ इस चीज़ से हो रही है कि मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसकी भी कुछ ख्वाहिशात होंगी, उसकी भी कुछ लाइफ होगी, और मैंने उसकी लाइफ को शायद तहस नहस कर दिया। पता नहीं उसके इस रात के बाद सहवर कर चुकी है नहीं, कुछ को संभाल चुकी है नहीं, कुछ बन गई है नहीं। उसे बनना था, बहुत कुछ करना था अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए। क्या जिस रात हम दोनों ने वो सब किया, इसके बाद क्या उस चीज़ से निकली है? क्या मेरी तरह वो भी डिप्रेशन में गई है? मैं ये सोच सोच के डिप्रेशन हो रहा हूँ, और इस वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। रात को नींद नहीं आ रही थी, तो खोलिया खानी पड़ी। दैट्स इट। किस होटल में रह रहे थे तुम लोग? वो होटल का नाम लेती है। ओके, इसके अलावा उस लड़की की कोई पिक, कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? उसकी तस्वीर तो मेरे पास ही होती है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह तस्वीरें खींचती है। तो 2-3 तस्वीर मेरे मोबाइल पर उसने खींची थी, ज़बरदस्त। तो पुलिस की हेल्प ले सकते थे ना। तू पागल है क्या? कि ये चोर है कि इसने मेरा तुम्हारा दिल चुरा लिया है इसने? हाँ, चोर तो है। क्या मतलब चोर तो है? इसने कोई चोरी नहीं की मेरे पास, मेरी सारी चीज़ें सलामत है, मेरे पर्स वगैरह। तुम्हारा दिल, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी सब कुछ चुरा के लेके चली गई है वो। और देख बदले में क्या देकर गई है तुम्हें? डिप्रेशन, परेशानी, रात को नींद ना आना। एक बार जब तुम उससे मिलोगी ना, तुम्हारे भी दिल में सुकून होगा, तो उसके दिल में भी सुकून होगा। दैट्स इट। ठीक है, अब क्या करें? लेकिन एक बात जब से मैं आया मुझे परेशान कर रही है। कौन सी बात? उसने एक दफ़ा कहा था वो इस इलाके में रहती है। वंडरफुल यार, तुमने तो बहुत जल्दी पता लगा दिया, पहले बता देती। और यहाँ की तो वो महारानी है ना, दो मुझे मेरा फ़ोन।
तो फ़ोन लेती है, थोड़ी देर बाद उसे कॉल करती है सैम को। सैम जो लैपटॉप के पास बैठी थी, वो कहती तुम अभी तक जाग रही हो, सो चुकी हो? नहीं, मुझे हॉस्पिटल से कुछ काम थे, वो कर रही थी कि कोई प्रॉब्लम है। हाँ, हम घर आ रहे हैं, तुम कहाँ बैठी हो? मैं वहीं पर बैठी हूँ जहाँ आप लोग मुझे छोड़ के गए हो, गार्डन एरिया में। ठीक है हमारे, और तुमसे कुछ बात करनी है। आई होप तुम समझो, मेरी दोस्त को गलत ना समझो। अब भाभी को ये सब क्यों कह रही हो? शराब, चलो यहाँ से। तो वो जाती है, तो बैठ जाती है, तो कहते हैं कहिए क्या बात है? वो जो हम बताने वाले, भाभी अब छोड़िए इसे, कुछ नहीं बताना, रात बहुत हो चुकी, सोने चलते हैं। देखो हम लोग अपनी नींद मार चुके हैं, एक तो तुम्हारी मेडिसिन की वजह से मुझे अच्छी नींद आ गई, और मेरे चक्कर में ये भी मेरे पास अच्छी तरह से सो चुकी है। तो तुम्हें नींद आ रही है? सैम कहती नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही, तो इसलिए तो काम कर रही हूँ। बैठिए, क्या बात है? हाँ, सबसे पहले मेरी दोस्त को एक परेशानी है जिसे सॉल्व करना है। क्या परेशानी है? ये तस्वीर है, तुम इस लड़की को जानती हो? ये तस्वीर आप लोगों के पास क्या कर रही है? तो यानी कि तुम इस लड़की को जानती हो, इसका नाम राबिया है। सैम कहती है ओके, तो तुम इसे अच्छी तरह जानती हो? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं इसे। तो अब चांदनी चुप हो जाती, तो ज़ारा भी चुप हो जाती है। तो ज़ारा कहती क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम, कुछ कहना है? नहीं, वो अब क्या कहें, चांदनी को कुछ पूछना है शायजा इसके बारे में, राबिया के बारे में। तो पूछो चांदनी, ये कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या ये उस रात के बारे में बात कर सकती है जिस रात तुम लोग के बीच में कुछ हुआ था? तो चुप हो जाती है। तुम इसे जानती हो चांदनी को पहले से? नहीं, पहले से नहीं जानती, पहले से नहीं, इतना नहीं जानती, लेकिन जिस लड़की की ये बात कर रही हैं, ये मेरी कज़न सिस्टर है, मेरी कज़न सिस्टर। अभी तो यहाँ है नहीं, यूके में है, लेकिन आने वाली है। जब से मैंने उसे बताया कि चांदनी यहाँ हमारे शहर में, और जो मेरी मंगेतर है उनकी दोस्त है, तब से वो यहाँ आने की कोशिश करी, लेकिन कुछ रीज़न हो रहे हैं कि वो नहीं आ पा रही। लेकिन अभी वो बात कर ही रहे थे, तब वहाँ से एक आवाज़ आती है, हे बड़ी, कैसी है मेरी जान? ये आवाज़ जो चांदनी लाखों में पहचान सकती है, वो स्टिप हो जाती है, जैसे किसी ने उसे स्टॉप करके रख दिया हो। तो वहाँ से सैम भागते उसके पास जाती है। व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, तुमने कहा था कुछ हफ्ते लगेंगे, तुम तो आज ही आ गई, कम से कम बता देती, एयरपोर्ट लेने आ जाती। कम ऑन बडी, एयरपोर्ट कहाँ से लेने आ जाती है आप? आपको तो पता है ना एयरपोर्ट के मसले कितने छीनती है, और आपके इलाके से मेरा एयरपोर्ट बहुत दूर है। लेकिन आई मिस यू सो मच, आई मिस यू, मिस यू, मिस यू, मिस यू सो मच। आई मिस यू टू, बट इतनी जल्दी आने का सवाल, मैं आना तो बहुत दिनों से चाहती हूँ, जब से आपने बताया कि वो यहाँ पर है। ओके, बट तुम मुझसे बात कर पाओगी? पता नहीं, लेकिन करने में क्या जाता है, कुछ चीज़ें अधूरे हैं, उन्हें पूरा करने में क्या जाता है। आर यू श्योर? आई एम श्योर, डेफिनेटली श्योर। तो वो लड़की आती है, तो जब आती है तो कहती है ए यू आर माई जी, राइट, आप मेरे जीजा जी हैं। तो ज़ारा खड़ी होकर कहती मैं जीजा जी, सीरियसली? हाँ, जब आप मेरी बड़ी सी की मंगेतर है तो आप मेरे जीजा जी हुए ना। हाय जीजा जी, मैं हूँ राबिया, राबिया गुप्ता, मैं इनकी कज़न सिस्टर हूँ, बुआ की बेटी। मॉम डैडी रहते हैं और मैं कहीं और रहती हूँ, मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो इस वजह से नहीं आ पाई थी। बाकी अब मैं आ चुकी हूँ। तो आप कैसे हो? क्या बात है, तुम तो बहुत फ्रेश हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच जीजू, बट मुझसे ज़्यादा अच्छी आप लग रहे हैं। और आप दोनों की जोड़ी, उसको अपनी कज़न सिस्टर और ज़ारा के साथ सैम को मिला के कहती यू आर परफेक्ट कपल। मुझे अच्छा लगा आप दोनों को एक साथ देखकर, और मैं तो कब से कह रही थी अपनी बड़ी को कि कर ले कर ले कर ले, मान ले मान ले मान ले, हाथ मांग ले। तो बस फिर क्या था, मांग लिया आपका हाथ आपकी फैमिली से। आज उसके साथ आप एक बतौर मंगेतर के तौर पर खड़ी हैं। आई लाइक इट। चांदनी चुप थी, चांदनी खामोश थी, चांदनी सर झुका के बैठी थी। तो जाती है चांदनी के पास, हाय चांदनी, क्या तुमने मुझे पहचाना? ये नहीं, तुम्हारा एज कितना है? आपसे सिर्फ 5 साल छोटी हूँ, 10 साल नहीं। तुमने कहा था तुम कॉलेज ट्रिप पे आई हो। हाँ, मैं कॉलेज ट्रिप पे आई हूँ, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है मैं अपनी कॉलेज ट्रिप पे, मतलब कॉलेज ट्रिप में पढ़ाई वाली लड़कियाँ ही आ सकती है। एक्चुअली मेरी छोटी बहन आ रही थी ना, तो मेरी मॉम उसे अकेले जाने नहीं देना चाहती। मेरी एक और कज़न सिस्टर कह सकती हो,
जिसे मैं अपनी छोटी बहन मानती हूँ, वो अकेले उसकी मम्मा नहीं देना चाहती थी, तो मैं भी नहीं चाहती थी कि अकेले आए। यहाँ पर दोस्तों के साथ कुछ गलत सी उल्टी सीधी चीज़ें हो, तो मैंने अपनी सारी एक्सपेंसनेस जो मैं दे सकती होटल को, अपनी प्राइवेट चीज़ें, तो मैंने वो दिए। लेकिन लिखा गया था मेरे आईडी पर कि मैं कॉलेज ट्रिप पे आई हूँ, दैट्स सेट। और इसकी वजह से आपने जो सोचा वो आपकी सोच थी, मेरी नहीं। लेकिन आपसे 5 साल छोटी हूँ, ज़्यादा नहीं, 10 साल या 15 साल नहीं। ओके, वैसे मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे याद किया, लेकिन इतने सालों बाद पहली दफ़ा आपने मुझे याद किया शायद। सीरियसली पहली दफ़ा? पागल हो क्या? जब से मैं अपनी टूर से आई हूँ तब से मैं नहीं रही हूँ। तब से मैं परेशान हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की, क्या किया? कुछ नहीं, तुम वहाँ से भी ना बता। आराम से बाबा, आराम से, सबको मत जगाओ। हम लोग जगें इतना ही काफ़ी है। मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। आप चाहते कि आपके दोस्त के सामने करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपनी बॉडी को सारी चीज़ें बता चुकी हूँ जब मैं वहाँ से आई थी। मैं भी आप ही की तरह 2 दिन तक डिप्रेशन में थी, तो मेरी बॉडी तो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। तो उसने यूँ छूट छटाक होकर मेरी सारी बातें सुनी और मुझसे कहा भी था कि एक दफ़ा मैं आपसे मुलाकात करूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, शायद आप उस रात कोई बातें भूल चुकी हैं और आगे मूव ऑफ कर चुकी हैं, इस वजह से। सीरियसली ऐसी चीज़ें कोई भूलता है, खास करके एक नॉर्मल इंसान जो कभी ये चीज़ कभी ऐसा कुछ किया नहीं उसने, वो भूल सकता है? लगता है तुम्हें? ये भी आपने ठीक कहा। ऐसा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन क्या कह सकते हैं, हो चुका है तो हो चुका है। अब आप आगे क्या करना है तुम बताओ। तुम मूव ऑफ कर चुकी हो, तुम्हारी लाइफ में कोई है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड? आपको क्यों लगता है कि मैं बॉयफ्रेंड बनाऊंगी? हो सकता है मैं गर्लफ्रेंड भी तो बना सकती हूँ। हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि रात तो तुमने एक लड़की के साथ गुजारी है। और ये कहकर चुप हो जाती है, गुस्से से वो दूसरी तरफ चली जाती है। तब सैम कहती है नाराज़ है, जाओ मनाओ, बात करो उससे, और तुम्हारे पास मौका है अपने प्यार का बारे में बताने का। एक्सक्यूज़ मी, प्यार का? आपकी दोस्त से मेरी बहन प्यार करती है, इसलिए तो अभी तक उसे भूली नहीं है, और बड़ी सी तस्वीर अपने साथ लेकर घूमती है अपने बैग के अंदर। जब भी आती है, कहीं पर भी जाती है, उसकी जो तस्वीर उसने उसके साथ खींची वो उसकी यादों में होती है, एक एल्बम के तौर पर। इसलिए आज तक इसकी लाइफ में कोई आया नहीं, लेकिन डरती थी, क्या पता चांदनी की लाइफ में कोई है, क्या पता चांदनी किसी से प्यार करती है। लेकिन जब से मैंने चांदनी को आपके साथ देखा है हॉस्पिटल में, तब से मैं अपनी कज़न सिस्टर से राब्ते में थी। हर एक पल की मैं उसकी खबर देती थी, और ये भी कहती थी आपके अलावा उसके पास कोई है नहीं, वो आपके अलावा किसी और के आसपास भटकती नहीं है। तो पता है उसने मुझसे क्या कहा? यही कहा होगा कि शी इज़ लवर, शायद एक दूसरे कपल होंगे इसलिए एक दूसरे के साथ होते हैं। बिल्कुल सही समझिए आप, यही कहा था मैंने उससे। लेकिन मैंने भी उससे यही कहा था, जो चीज़ मेरी है वो मेरी रहेगी, मैं उसे किसी को होने नहीं दूंगी। और जहाँ तक मुझे पता है, जिस तरह हम दोनों दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड, कज़न के तौर पर भी है, और हम बेस्ट फ्रेंड हैं, तो इसी तरह आप दोनों भी हैं। इसलिए अब चले अंदर, इन दोनों को बात करने देते हैं। देखते हैं, तुम्हें क्या लगता है, मना लेगी? आपकी दोस्त के दिल में भी तो कुछ है कि इतने वक्त से वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाई। हाँ, ये भी हो सकता है। चलिए हम यहाँ पे बैठते हैं, तुम्हारा लैपटॉप इस्तेमाल कर सकता, कुछ काम है मुझे। हाँ शो, व्हाई नॉट। और जैसे उसका लैपटॉप लेती है, जैसे ही ऑन करती है तो देखती है उसकी तस्वीर, बड़ी सी तस्वीर उसकी स्क्रीन पर थी, तो कहती, उसे घूरती तो पलट जाती। मैं कॉफ़ी लाती हूँ आप लोगों के लिए। आप रे, कम से कम हटा तो देना चाहिए था, तस्वीर क्या समझेगी मेरे बारे में, इनके लिए कितनी पागल हो। समझे तो समझे, मैं इनके लिए तो बहुत पागल हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो अपनी तस्वीर को देखती है, फिर जैसे ही दूसरी तरफ करने की कोशिश करती है तो उसके साइड में उसे एक छोटी सी तस्वीर नज़र आती है। उसे जूम करके देखती है कि वो ज़ारा की तस्वीर के छोटे से कोने पर एक छोटी सी तस्वीर उसकी है, सैम की। पागल, ये कहकर उसको हटाती है और अपनी चीज़ें करने लगती है। वही दूसरी तरफ चांदनी आसमान को देख रही थी, तो राबिया उसके पास आती है। वो कहती है बात करें? अच्छा, अभी बात करने की ज़रूरत है? जब बात करनी थी तो तुम भाग गई थी अंधेरी सुबह की रोशनी में, कुछ बताया नहीं, कुछ पूछा नहीं, कुछ छोड़ा नहीं। ताकि कोई लेटर छोड़ देती, कोई मैसेज छोड़ देती, मुझे इतनी तकलीफ़ तो ना उठानी पड़ती जितनी तकलीफ़ मैंने उठाई। खाली आपने नहीं, मैंने भी तकलीफ़ उठाई है।
मैंने भी आपको बहुत मिस किया। उस रात के बाद मेरी भी ज़िंदगी बदल गई थी। आपके साथ रहकर मुझे अच्छा लग रहा था, आपके साथ टाइम पे स्पेंड करके मुझे अच्छा लग रहा था। आप वो इंसान है जिससे मैं खुल के बात करना चाहती हूँ। पता है, बड़ी के अलावा मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, किसी से भी नहीं। हाँ, मैं जिस फील्ड पर हूँ वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। वैसे तुमने वो काम कर लिया जो तुम्हें करना था। हाँ, मैं एक बहुत बड़ी, कह सकते हो, बिजनेस वूमन तो खैर नहीं बनी, लेकिन एक अच्छी इंसान बन गई हूँ आपकी वजह से। आपने तो कहा था ना, करो बिजनेस, तुम्हें जो बनना है बनो, लेकिन अच्छा इंसान बन के रहना, बुराई की तरफ मत जाना। तो मैंने वही किया जो मुझे करना था। मैं बुराई की तरफ नहीं गई, अच्छी इंसान बन गई। ज़ारा एक नज़र उन दोनों को देखती है, फिर से लैपटॉप पर काम करना स्टार्ट कर देती है। तो वहाँ आती है सैम, फिर से आती है, उसे कॉफ़ी देती है। तो जाती है उनके पास, ये लो तुम्हारे लिए जूस और ये कॉफ़ी है, इस तरफ रख रही हूँ, पी लेना। ओके, बैठ के बात करो, तो लंबी बातें होंगी शायद तुम लोगों की। ठीक है, हम बैठ के बात करते हैं, प्लीज़ आयो सिट। वो बैठ जाती है, दोनों ही बैठ जाते हैं आमने सामने। तो वो चेयर को थोड़ा कस के उसके पास लाती है चांदी के, और कहना स्टार्ट करती है, उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी इस तरह बदली। 2 दिन तक, सिर्फ 2 दिन तक आपकी तरह मैंने खुद को अंधेरे में नहीं रखा, खुद को परेशान नहीं रखा। शेयर करना होता है किसी एक इंसान के साथ, वो इंसान हमारा अपना होता है, जिसे हम दोस्त कह सकते हैं, जिसे हमारी हर राज के बारे में पता होता है, जो हमारे बहुत ज़्यादा करीबी होता है। आप तो अक्सर कहती थी कि आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी दोस्त ज़ारा है, आप उससे कोई चीज़ नहीं छुपा सकती। इतने सालों से आपने एक ही चीज़ छुपाई है, ये सही किया आपने खुद के साथ। अगर आप उससे उसी टाइम बता लेती तो उसी वक्त आपको सलूशन मिल जाती, और शायद उसी वक्त मैं आपके सामने भी आ जाती, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी कि जब आप मुझसे मेरे बारे में पूछें, जब आप किसी से मेरे बारे में पूछें, जब आप किसी को मेरे बारे में बताएं, उस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन अभी तो तुम खुद आ गई। वो क्या, जब आपको इस हालत में देखा, क्योंकि मेरी दोस्त ने आपको शायद किसी मेडिसिन को खाते हुए देखा है, और उसने लिया था। फिर उसे अब कंफर्म तब हुआ जब कल रात शायद आपने अपनी दोस्त को मेडिसिन दिए गलती से। वो गलती ही सबसे अच्छी चीज़ निकली आपके लिए, कि आप अपने दिल की सारी चीज़ें निकाल सकें। इसलिए सही बात हुई ना। तो चुप हो जाती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ। जब आपसे मिली वहाँ पर पिकनिक में, जहाँ हम लोगों ने बहुत ज़्यादा घूमे फिरे, एक दूसरे से दोस्ती की, पर मुझे आप अच्छी लगने लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी। इतनी, एक बतौर लाइफ पार्टनर या बतौर गर्लफ्रेंड या बतौर मोहब्बत के तौर पर देखने लगी थी मैं आपको। आपके साथ बैठना उठना अच्छा लग रहा था। मेरी कज़न सिस्टर अपने ग्रुप के साथ जाती थी, तो अक्सर मैं आपके साथ ही होती थी, याद नहीं है आपको? तो आपने कभी एक दफ़ा पूछा था तुम अपने ग्रुप के साथ क्यों नहीं जाती, तो मैंने क्या कहा, मुझे उनके साथ जाने में मज़ा नहीं आता जिस तरह मज़ा मुझे आपके साथ